जिनकी मेहनत और कोशिश से आज हम मुसलमान हैं, आपके सामने सूरह ताहा की 3 आयात तलावत की हैं और एक हदीस मुबारक आपके सामने रखी है। साउंड कट करो, आवाज़ 12 शादी से करो। इसके अंदर अल्लाह ने बेनमाज बंदा जो है उसके मुतल्लक कि उसके ज़िंदगी के अंदर किस तरह बेसकूनी, बेइत्मीनानी, बेचैनी रहती है। और नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक तो आपने फरमाया जो जानबूझ के एक नमाज छोड़ता है फ़क़द काफ़र, उसने कुफ़र किया। ये नहीं कहा कि इनकार करता है, बल्कि तर्क के लफ्ज़ हैं। आज हमारे माशरे के अंदर ये अलमिया है कि हम कितने लोग हैं जो नमाज अदा करते हैं और कितने लोग हैं जो बेनमाजी हैं। और जो नमाज अदा करते हैं वो भी अपना मुहासबा करें, अपने अखलाक की तरफ तवज्जो दें, अपने किरदार की तरफ तवज्जो दें और नेकी के कामों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो बेनमाजी हैं वो अपने आप को नमाजी बनाएं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा कर सकता हूँ कि आज के खुतबा जुम्मत मुबारक के अंदर कुरान की चंद आयात रखूँगा। अगर आपने सही समझ के और अपने दिल की तख्तियों के ऊपर लिख लिया तो कोई बंदा नमाज नहीं छोड़ेगा कि बेनमाजी को सज़ा क्या मिलेगी। आइए सबसे पहले जो कुरान की आयत तलावत की है इसकी रोशनी के अंदर कि बेनमाजी इंसान जो है अल्लाह उसकी ज़िंदगी से जो है सुकून, बरकत अल्लाह ख़त्म कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप अपने माशरे के अंदर प्रैक्टिकल देखें। जो लोग नमाज अदा करते हैं उनके घर के अंदर बरकत है और होती है। क्यों? ये अल्लाह का हुक्म है, ये कानून अल्लाह ने बनाया, ये मुल्क अल्लाह ने बनाया, ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, हमें अल्लाह ने बनाया। और अल्लाह बेहतर जानता है कि सुकून किसके अंदर है, इत्मीनान किसके अंदर है। आप कोई चीज़ बनाए ना, उसके एक एक पुर्जे का आपको इल्म होता है। फ़लाँ पुर्जे के अंदर कब ग्रीस डालनी है, कौन सा पुर्जा लगाना है, कब लगाना है, आपको पता है। जो रब ने पुर्जा ये इंसान बनाया है, अल्लाह को भी इल्म है कि इंसान जब नमाज पढ़ेगा इसके दिल को सुकून मिलेगा, इसके घर के अंदर अल्लाह की बरकतों का नज़ूल होगा। तो आइए सबसे पहले सूरह ताहा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अपने कुरान के अंदर क्या ऐलान फरमाते हैं। पहले ज़िंदगी, फिर उसके बाद मौत, फिर मौत के बाद कब्र, फिर कब्र के बाद हशर के अंदर, ये 3-4 मरहले जो है इसके अंदर बेनमाजी किस तरह जलील और रसवा होता है। आइए सबसे पहले ज़िंदगी के अंदर किस तरह जलील और रसवा होता है। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, क्या फरमाया? इलाहुल आलमीन अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाते हैं, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो बंदा अन ज़िक्री, मेरे ज़िक्र से एराज़ कर लेता है, कुरान अल्लाह का ज़िक्र, नमाज अल्लाह का ज़िक्र, इसी तरह अज़कार जो करते हैं अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाहु अकबर कबीरा। जो बंदा इनसे एराज़ करे, नमाज से एराज़ कर लिया, मुँह फेर लिया, जी नमाज क्या पढ़नी है, नमाज तो दिल का नमाज होती है। तो अल्लाह का कुरान कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं उसकी माइशत को तंग कर देता हूँ। ये कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता, ज़िक्र से दूर हो जाता है, तो क्या होता है दुनिया के अंदर? फरमाया मईशतन ज़न्का, उसकी माइशत तंग हो जाएगी, उसके माल के अंदर बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह एक रवायत के अंदर है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
फरमाया कि दुनिया के अंदर बेनमाज को 6 सज़ाएँ मिलती हैं। 6 सज़ाएँ सबसे पहले फरमाया उसकी ज़िंदगी से अल्लाह बरकत ख़त्म कर ले देता है, उम्र से बरकत ख़त्म हो जाती है। जो काम अपना 60 साल के अंदर करता है नमाजी बंदा वही काम 10 साल के अंदर कर देता है। ये नमाजी बंदे और बेनमाजी के अंदर फ़र्क है कि अल्लाह उम्र में बरकत, माल में बरकत, दौलत में बरकत। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का फरमान के मुताबिक दूसरा क्या फरमाया, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बेनमाजी बंदे के चेहरे से नूर ख़त्म कर देता है, नेक लोगों की अलामत उसके चेहरे के ऊपर नहीं रहती। आप देखें ना, जो नमाज पढ़ता है नमाजी बंदा उसका चेहरा, बेनमाजी बंदा उसका चेहरा फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि वो नमाज पढ़ता है, वो रब के सामने झुकता है। जो रब के सामने झुकता है अल्लाह ताला उसके चेहरे के अंदर ऊपर नूर जो ज़ाहिर फरमा देते हैं, और बेनमाजी के चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है। तीसरी सज़ा जो है बेनमाजी को फरमाया कि वो बंदा अजर व सवाब से महरूम हो जाता है। बेनमाजी बंदा कुर्बानी करे अजर व सवाब नहीं मिलेगा, बेनमाजी बंदा हज करे अजर व सवाब नहीं मिलेगा, बेनमाजी बंदा सदका खैरात दे अजर व सवाब नहीं मिलेगा। क्या नमाज फ़र्ज़ है और वो बंदा काम छोड़ के सदका देना शुरू कर दे तो कुर्बानी भी फ़र्ज़ नहीं, वो देना शुरू कर दे वो कबूल नहीं हो। बंदे पूछते हैं यार फलां बंदा हाजी साहब ने एक गां दी है, 5 अपना बकरे दिते ने, फलां हाजी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मौलवी साहब उन्हें हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें ये कहना चाहिए आप नमाज पढ़ें, ये नमाज पहला काम है। इस्लाम बंदा लेकर आता है, कलमा पढ़ता है, सबसे पहले जो काम लागू होता है वो नमाज है। सबसे पहले जो क़यामत वाले सवाल होगा वो नमाज है। हजी कह नहीं बाजी साहब माशाल्लाह तुसी ते बड़ा काम किया है, फलां किया है। वो क्यों हौसला अफजाई करता है? क्या उसने आपको खाले देनी इसकी वजह से? ना ना, आप जो सीधा जवाब दें, सीधा अपना मसला समझाएं कि बेनमाजी बंदे की कुर्बानी नहीं होती। ये फलां बंदा है, जनाजा एने एकड़ जगह ते नमाज जनाजा पूछो कि नमाजी वो कितने सी 150-200 है, हज़ारा में 150-200 नमाजी। तो ऐसे जनाजा पढ़ने वाले लोगों का क्या फ़ायदा? नमाज जनाजा तो फ़र्ज़ कफ़ाया है, फ़र्ज़ ऐन नहीं, हर के ऊपर फ़र्ज़ नहीं। तो क्या फरमाया, जो बेनमाजी है वो अजर सवाब से महरूम हो जाता है। और आगे क्या फरमाया जो बेनमाजी है अल्लाह उसकी दुआएं कबूल नहीं करता। आज हमारे माशरे के अंदर देखें ना, सैलाब आ रहे हैं, अजाब आ रहे हैं, कभी अल्लाह बारिशें बंद करके अजाब देता है, कभी अल्लाह बारिशें नाज़िल फरमा के ये अजाब दे रहा है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर अल्लाह के गिले शिकवे करते हैं। तो आपने क्या फरमाया, जो बेनमाजी बंदा दुआएं कबूल नहीं होंगी। आज मेरी दुआ आपकी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? हमारे घर के अंदर बेनमाजी मौजूद हैं, बच्चे हमारे बेनमाजी हैं, बीवियाँ हमारी बेनमाजी हैं, बहनें हमारी बेनमाजी हैं, भाई हमारे बेनमाजी हैं, हमारी मजलिस बेनमाजियों के साथ होती है, हमारे दोस्त बेनमाज हैं, दावत नहीं देते, फिर कहते हैं हमारी दवाएं कबूल नहीं होती। इसलिए नहीं होती हम बेनमाजी हैं। ये अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का फरमान रवायत के अंदर मौजूद है। और आगे क्या फरमाया, बेनमाजी बंदे को दुनिया के अंदर सज़ा ये मिलती है, नेक लोगों की दुआओं से वो महरूम हो जाता है। हम दुआ जो बंदा नेक करता है ना, अल्लाह फ़लाँ बंदा है, अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमा। अगर वो बंदा बेनमाजी है जिसके लिए दुआ की जा रही है, तो फरमाया कि उसके हक़ के अंदर दुआ कबूल नहीं होगी। पहली सज़ा जो इससे पहली बेनमाजी बंदे की अपनी दुआ कबूल नहीं होती, और अगला अजाब जो सज़ा दुनिया के अंदर कोई बंदा भी दुआ करे बेनमाजी के हक़ के अंदर वो दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह का कुरान भी ये ऐलान फरमाता है, फरमाया फ़मा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, क़यामत वाले दिन जहन्नम के अंदर जाने वाले लोग वो होंगे जो नमाज नहीं पढ़ेंगे। आखिर में फरमाया
फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़ीन, जो बेनमाजी बंदे हैं उनके हक़ के अंदर कोई सिफारिश भी काम नहीं आएगी। दुनिया में दुआ करता है बेनमाजी के लिए, कोई बंदा भी बेनमाजी के लिए दुआ कबूल नहीं होती। ये दुनिया के अंदर 6 अज़ाब। तो यहाँ अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या फरमाया, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। सबसे पहले अल्लाह मईशत तंग कर देता है। इंसान दुनिया के अंदर रहता है, कोशिश करता है मेरी मईशत मजबूत हो जाए। पाकिस्तान देखें, आपके हुक्मरान ये चाहते हैं मईशत मजबूत हो जाए, जो आता है आके रोना ये और होता है हमारी मईशत मजबूत नहीं, इसलिए महंगाई हो गई है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, आप अपने मुल्क के अंदर कुरान और हदीस को नाफज कर दें, लोगों को नमाजी बना दें, सूदी कारोबार ख़त्म कर दें, अल्लाह के साथ ऐलाने जंग जो है ये ख़त्म कर दें, अल्लाह का वादा आएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़मीन भी अपना अंदर से रहमत और बरकत जो है निकालेगी, आसमान भी अपना आसमान से अल्लाह करीम रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाएगा। ये सबसे पहले मईशत की तंगी क्यों आती है? हम बेनमाज हैं, अल्लाह के कानून को छोड़ दी, अपनी तरफ से कानून, अपने मन मानी, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, अल्लाह के कानून की कोई परवाह नहीं करते। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि मईशत तंग कर दी जाएगी जब बंदा बेनमाज होगा। आगे क्या फरमाया, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत का दिन होगा। ये कुरान है, सूरह ताहा है और 124 नंबर आयत, अपने घरों के अंदर पढ़े जाके। क़यामत का दिन होगा, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, अल्लाह उसे क़यामत वाले दिन अंधा उठाएगा। ये जब अंधा उठाया जाएगा अपने अल्लाह से क्या कहेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह मुझे तू क़यामत वाले दिन अंधा क्यों उठा रहा है? दुनिया के अंदर तो मेरी आंखें मौजूद थी, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं देखने वाला था। अल्लाह मैंने 40 साल ज़िंदगी गुजारी, मैंने हर चीज़ को देखा। अल्लाह मैं कारोबार करता था, मेरी नज़र बड़ी तेज़ थी। अल्लाह मुझे ऐनक भी नहीं लगी थी। ये अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मैं तो देखने वाला था। तो अल्लाह उस वक़्त क्या कहेगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, ओ मेरे बंदे दुनिया के अंदर तुझे आँखें दी थी, कारोबार करने के लिए नहीं, बल्कि मैंने आँखें दी थी इन्हें दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए। मैंने तुझे आँखें दी थी कुरान पढ़ने के लिए, मैंने आँखें दी थी नमाज पढ़ने के लिए कि मस्जिद की तरफ चल के जा, सीधे रास्ते की तरफ चल के जा। फरमाया क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना, इसी तरह तूने मेरी आयात को फ़नसीतहा बुला दिया। आज क़यामत का दिन है, वकज़ालिकल यौम तुनसा, मैं अल्लाह भी तुझे बुला रहा हूँ। अल्लाह उसकी तरफ देखेगा नहीं। ये अल्लाह करीम फरमाते ये अज़ाब है किन लोगों को, बेनमाज लोगों को। और इसी तरह आगे जो है बेनमाज बंदा, उसकी औलाद नाफरमान होती है, फरमा बरदार नहीं होती। बेनमाज बंदा, औलाद नाफरमान, ये अल्लाह की सज़ा है। क्यों सज़ा है? अल्लाह पाक फरमाते हो मेरे बंदे तू मेरे हुक्मों की नाफरमानी करता है, जा मैं तुझे ऐसी औलाद दूँगा जो तेरी नाफरमानी करेगी। ये बेनमाजी बंदे को सज़ा मिलती है, उसकी औलाद भी नाफरमान होती है। आप सूरत बकरा के अंदर बनी इसराइल के वाक़यात पढ़े ना, अल्लाह ने उन्हें सज़ाएँ क्या दी थी। उनमें से एक सज़ा ये भी थी कि अल्लाह ने उनके दुश्मनों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया था। ये क्यों किया था? अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते थे। ये नमाज भी अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उनके ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत करता है जो उनको जलील और रसवा करते हैं। ये औलाद भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, लेकिन जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह हमारी औलादों को नाफरमान बना के हमारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। आप अपने माशरे के अंदर देखें ना, बाप माँ अपनी औलाद से डरते हैं, मेरे बच्चा फलाना कह दे, फलाना कह दे। माँ बाप डरते हैं औलाद से, हालांकि चाहिए ये था कि औलाद अपनी माँ बाप से डरे,
ये क्यों हुआ? इसलिए कि हमने अपनी औलाद को दीन से दूर रखा, नमाजी नहीं बनाया, तो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर ये अजाब मुसल्लत कर दिया कि हमारी औलादें नाफरमान होगी। और इसी तरह मौत के वक़्त क्या अजाब होगा। अल्लाह का कुरान सूरत अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अरशाद फरमाया कि जब बेनमाज को मौत आती है तो वो क्या कहता है? कहता है फला सद्दका वला सल्ला। मौत के वक़्त जब उसकी मौत निकलती है, रूह निकलती है, फरमाया वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडली के साथ पिंडली मिल जाती है। ये कब मिलती है? जब मौत आती है, जब रूह कब्ज़ होती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, इसकी रूह परवाज़ होती है किसकी तरफ? अपने रब की तरफ। फला सद्दका वला सल्ला, उस वक़्त अफसोस करता है, मौत के वक़्त कहता है फला सद्दका वला सल्ला, हाय अफसोस मैंने सदका क्यों नहीं किया, या हाय अफसोस मैंने तस्दीक क्यों नहीं की। फल वला सल्ला, और मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। उस वक़्त तुझे अफसोस होगा मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। दुनिया के अंदर तुझे अफसोस होता है फ़लाँ कारोबार मैं कर रहा था, फ़लाँ बंदा था जराया, मैंने उसके साथ डील क्यों नहीं की, ये अफसोस होता है ना। लेकिन मौत का वक़्त होगा तो उस वक़्त क्या कहेगा? फ़ला सद्दका वला सल्ला, हाय अफसोस, किसी और चीज़ का अफसोस नहीं, औलाद चली गया उसका अफसोस नहीं, माल चला गया उसका अफसोस नहीं, मौत के वक़्त अफसोस होगा मैंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। और इसी तरह अल्लाह का कुरान क्या ऐलान फरमाता है, मौत के वक़्त जब बेनमाजी को मौत आएगी तो फरमाया वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। फरमाया जब फरिश्ते सफ़ बना के अल्लाह के दरबार में पेश होंगे, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को भी लाया जाएगा। जहन्नम खुद नहीं आएगी, फरिश्ते खुद आएंगे और जहन्नम को लाया जाएगा। अब मेरी तरफ तवज्जो करें। वजीअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते खुद आएंगे और जहन्नम को क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। क्यों? हदीस के अंदर लफ्ज़ है ये ऐसे बंदों की तरफ दौड़ेगी, भागेगी, उन्हें अपने अंदर खींचेगी जो बेनमाज थे, अल्लाह के नाफरमान थे। इन्हें फरिश्तों ने अपना रस्सी के साथ, बल्कि पंजाबी संगल की बोल, उसके साथ जकड़ा होगा। और जब लाया जाएगा क्या फरमाया? यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु, उस दिन इंसान जो है ये सोचेगा, याद करेगा मैं फ़लाँ दिन नमाज नहीं पढ़ी, फ़लाँ काम नहीं किया। तो अल्लाह का कुरान कहता है वह अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन तुझे सोचना कोई फ़ायदा नहीं देगा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, उस दिन कहेगा हाय अफसोस, या लैतनी, हाय अफसोस। उस दिन अफसोस का फ़ायदा नहीं। क्या कहेगा? क़द्दमतु ली हयाती, हाय अफसोस मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे अमाल भेजे होते। हयात कहते हैं ज़िंदगी को। उस दिन कहेगा हाय अफसोस मैं अपनी ज़िंदगी दुनिया के अंदर आके हम कहते हैं ये ज़िंदगी है जो हम दुनिया के अंदर जिए रहे, ये ही है। हालांकि असल ज़िंदगी कौन सी है? मरने के बाद जो है ज़िंदगी, वो ज़िंदगी है। जब मौत आएगी ना तो वो बंदा जो नाफरमान है क्या कहेगा? यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, हाय अफसोस मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेज लेता। बेनमाजी ऐसे कहेगा ये मौत के वक़्त। और इसी तरह रवायत के अंदर आता है जब मौत के वक़्त अपना बेनमाजी बंदा उसे क्या सज़ा मिलती है? सबसे पहले फरमाया मौत के वक़्त उस बंदे की मौत जो आती है बड़ी ही बुरी मौत आती है, जलील और रसवा होके मरता है बेनमाजी बंदा। और जो नमाजी बंदा जब मौत आएगी अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, कुरान पढ़ते हुए, नमाजी बंदे को मौत आएगी दरूद पाक पढ़ते हुए, नमाजी बंदे को मौत आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए मौत आएगी।
आपने फरमाया जो बेनमाजी है उसे मौत भी अच्छी नहीं आएगी। दूसरी सज़ा जो है अपना बेनमाजी को मौत जो आती है मौत के वक़्त, आपने फरमाया वो जब मरेगा भूखा मरेगा। कैसा मरेगा? यानी खाया पिया होगा लेकिन उसे ऐसे महसूस होगा कि मुझे भूख लगी है, लेकिन मौत के वक़्त वो कह भी नहीं को सकता कि मुझे अपना रूह में निकल रही है, मुझे खाना दो। और आगे तीसरी सज़ा क्या कहा? आपने फरमाया जब मौत आती है बेनमाजी को तो उस वक़्त प्यासा मरेगा और सारे समंदरों के पानी उसे पिला भी दी जाएं, उसकी प्यास ख़त्म नहीं होगी, इतना प्यासा। ये बेनमाजी की मौत है। ज़िंदगी के अंदर माइशत तंग, बरकत ख़त्म, उम्र के अंदर बरकत ख़त्म, मौत के वक़्त ज़िल्लत और रसवाई। और उसके बाद कब्र की बारी आती है। अल्लाह पाक अपने कुरान के अंदर अरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मरता है ना, उसे बेनमाजी बंदा जो है अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम के अंदर एक अलग वादी बना दी है। सूरत अपना मरियम के अंदर अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी बंदा मरता है और उसके वक़्त बेनमाजी बंदे की मौत आती है, मौत के बाद वो जब वादी के अंदर जाता है, क्यों जाता है? उस वादी का नाम क्या रखा है? फरमाया वादी का नाम वादी गई है। क्या फरमाया? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह पाक फरमाते हैं आपके बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे, ये हमारा माशरा ऐसे ही है ना, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह का कुरान ये नक्शा पूरा खींच रहा है। अल्लाह को तो इल्म है ना, बाद में कैसे होंगे, उसके बाद में कैसे होंगे, उसके बाद में कैसे होंगे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाता, आपके बाद ऐसे लोग आएंगे जो नमाज़ों को ज़ाया करेंगे। क्यों करेंगे? वत्तबउश शहवाति, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग के नमाज़ों को ज़ाया कर देंगे। फरमाया फसौफ यल्क़ौना गय्या, ऐसे बदनसीब बंदों के लिए फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम गई वादी है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया वादी गई वो वादी है जहाँ जहन्नमी लोगों का खून जीत जाता है, पीप जाती है। यानी बेनमाजी बंदा जहन्नम के निचले गड्ढे के अंदर फेंका जाएगा। ये बेनमाजी बंदा है। आज हम नमाज़ पढ़ते कौन? बड़े फ़ख्र के साथ हम मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, हमें परवाह को नहीं, हम कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है बेनमाजी बंदा वादी घड़ी में फेंका जाएगा। और सूरत अपना अल्लाह ताला ने मुज़म्मल के अंदर क्या फरमाया? जब जन्नत के अंदर जन्नती चले जाएंगे, जहन्नम के अंदर जहन्नमी चले जाएंगे। जब ये दोनों चले गए तो जन्नती उस वक़्त अल्लाह से सवाल करेंगे, क्या कहेंगे? ऐ अल्लाह, हम दुनिया के अंदर फ़लाँ दोस्त मेरे साथ था, फ़लाँ हमसाया मेरे साथ बैठता था, फ़लाँ कारोबार करने वाला ताजर मेरे साथ बैठता था। ऐ अल्लाह, अब मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह से कहेगा अल्लाह मुलाकात ही कोई नहीं हो रही। ये किन के बारे में कह रहे हैं? काफरों के बारे में नहीं। जो काफर हैं उनके बारे में तो उन्हें पता है, फ़लाँ मेरा कारोबार करने वाला ताजर बंदा वो तो है ही मुसलमान नहीं था, वो जन्नत में क्या करना है? ये मुसलमान कलमा पढ़ने वाला है, उनके बारे में सवाल करेगा। क्या कहेगा? ऐ अल्लाह, फ़लाँ मेरा दोस्त नज़र नहीं आ रहा। जब ये सवाल अल्लाह से करेगा, अल्लाह करीम फरमाएंगे ओ तेरा दोस्त जहन्नम के अंदर चला गया। अल्लाह करीम उसी वक़्त जहन्नम को सामने लाएगा तो क्या फरमाया? फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। उस वक़्त जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मुजरमों से सवाल करेंगे, जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, किस चीज़ ने आपको सक़र के अंदर फेंक दिया? सक़र जहन्नम का नाम है। किस चीज़ ने आपको जहन्नम के अंदर फेंक दिया? उस वक़्त वो खुद जवाब देंगे, जहन्नमी खुद कहेंगे, क्या कहेंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे,
कलमा तो पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते थे। ये अल्लाह का कुरान कहता है। जहन्नम के अंदर वादी गई के अंदर फेंके जाएंगे, और जहन्नम के अंदर जाने की वजह कलमा ना पढ़ना नहीं, नमाज ना पढ़ना है। आज हम कहते हैं हम कलमा पढ़ते हैं, बस ठीक है, कलमे के ऊपर गुजारा करते हैं। नहीं, कलमे के बाद आपके ऊपर जो फ़र्ज़ काम है, सबसे पहले मर्द है, औरत है, काला है, गोरा है, किसी किस्म का मुल्क, किसी मुल्क का रहने वाला है, उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। तो क्या यहाँ फरमाया, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और आगे अल्लाह का कुरान कहता है, ये बेनमाजी बंदे फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, इनकी सिफारिश भी कोई नहीं करेगा, ना कोई नबी सिफारिश करेगा। ये बेनमाजी को जलील रसवा क़यामत वाले दिन किस तरह हो रहा है। नबी भी कहेगा मैं इसकी सिफारिश नहीं करेगा, वली भी कहेगा मैं इसकी सिफारिश नहीं करनी, कुरान का हाफिज भी कहेगा मैं इसकी सिफारिश नहीं करनी। हम कहते हैं ना वो मेरा बेटा हाफिज कुरान है, वो मनु जन्नत में ला जाएगा। ये उसने लेकर नहीं जाना, बल्कि अल्लाह का हुक्म होना कि फ़लाँ बंदा सिफारिश करे, फ़लाँ की करे, तो वो करेगा। अगर अल्लाह ने इजाज़त ना दी, कोई कुरान का हाफिज भी सिफारिश नहीं कर सकेगा, कोई वली सिफारिश नहीं करेगा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं यहाँ तो इसका माना यूँ है, अगर कोई सिफारिश कर भी दे उसकी सिफारिश फ़ायदा नहीं देगी। तो जो बेनमाजी है ना, बड़े सुकून के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं वो हमारे ख़ानदान में एक हाफिज है वे सानू लै जाएगा, वो साढ़े कब्रस्तान के अंदर एक हाफिज है वे सानू लै जाएगा जन्नत में। अमाल नहीं करने, नमाज नहीं पढ़नी, ऐसा अकीदा दुरुस्त नहीं। तो यहाँ अल्लाह का कुरान कहता है सिफारिश भी काम नहीं देगी। ये क़यामत का दिन है। और इसी तरह आपके सामने एक दो हदीस रखता हूँ, बल्कि क़यामत के दिन जब अल्लाह करीम अपने पिंडली से कपड़ा हटाएंगे तो उस वक़्त सारे बंदे क्या करेंगे, सजदे में गिर जाएंगे। ये सजदे में जब गिर गए, जो बेनमाजी बंदा है ना, वो बंदा कमर के अंदर ना तख्त यानी सरिया टाइप वो लग जाएगा। वो कोशिश करेगा मैं सजदे में जाऊं, लेकिन सजदा कर सकेगा नहीं। हम कहते हैं यार मेरे ख़ानदान के अंदर मेरी रसवाई ना हो जाए। कभी सोचा है क़यामत वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी बंदे तक सारे जमा, उस वक़्त तुझे सजदे की तौफीक ना मिली तो तेरी ज़िल्लत रसवाई नहीं, तुझे क़यामत की ज़िल्लत रसवाई का कोई फ़िक्र नहीं। दुनिया के अंदर तू कहता 4-5 बंदे हो मेरी ज़िल्लत रसवाई ना हो, वहाँ अरबों खरबों बंदे मौजूद हैं, उस वक़्त तेरी ज़िल्लत रसवाई कभी तेरे दिमाग के अंदर नहीं आई, तो उस वक़्त वो सजदा नहीं करेगा। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि वो सजदा नहीं करता, वो कहेगा अल्लाह मेरे इसको होता ही नहीं। अल्लाह फरमाएंगे जब मैं तुझे दुरुस्त रखा था, तेरी कमर के अंदर कोई सरिया नहीं था, उस वक़्त तू सजदा नहीं करता था, तुझे मैं ताकत दी थी, उस वक़्त सजदा नहीं किया, आज मैंने वो ताकत छीन लिया और लोगों को बता दिया ये बेनमाजी बंदा है। पता चला दुनिया के अंदर भी जलील और रसवा बेनमाजी, मौत आएगी, बुरी मौत आएगी। और जब मौत के बाद कब्र में जाएगा, कब्र के अंदर भी ज़िल्लत और रसवाई है। जो आपके सामने ये रवायत मुकम्मल कर दूँ, कब्र के अंदर सबसे पहले फरमाया कि उसकी कब्र को तंग कर दिया जाएगा। तंग कैसे किया जाएगा? ये आपने फरमाया पसलियाँ दो, कब्र को इकट्ठा किए, कब्र तंग होगी, ये पसलियाँ आपस में मिल जाएंगी। आपने देखा जब प्रेस होता है, वो प्रेस लगता है, हर चीज़ इकट्ठे कर देता है। तो इस तरह जो बेनमाजी बंदा कब्र के अंदर, उसकी पसलियाँ इकट्ठी कर दी जाएंगी, तंग कर दी जाएगी। और दूसरा, उसकी कब्र में अल्लाह जहन्नम की आग को भर देगा। और जब आग भर दी जाएगी ना, फरमाया कि उसे उल्ट पुल्ट किया जाएगा, यानी कहीं भी उसे आग जो है छोड़े ना। अल्लाह का कुरान कहता है यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, अल्लाह ताला जहन्नमी लोगों को उल्ट पुल्ट करेगा, उनके चेहरों को। जिस तरह आप देखते हैं भट्ठी के अंदर सिरी पाए साफ करने वाले वो करते हैं ना, सीख के साथ हैं, जैसे भी उनके पास आला वो उल्ट पुल्ट करते हैं, कहीं बाल बचे ना। फरमाया इस तरह कब्र के अंदर भी बेनमाजी बंदे को आग के अंदर और उल्ट पुल्ट किया जाएगा। कि दूसरी सज़ा कहाँ है? कब्र के अंदर। तीसरी सज़ा जैसे कि अजदहा के सांप है, एक
वैसे मुख्तलिफ रवायत के अंदर है एक हम 100 सांप उसकी कब्र के अंदर रखे जाएंगे, लेकिन एक सांप जो वो बहुत बड़ा सांप है, उसका नाम क्या? अशजाउल अखराउ, इसका माना गंजा सांप। और उसके बारे में फरमाया आँखें आग की हैं, नाखन उसके लोहे के हैं, और इस इतने लंबे नाखन है, एक नाखन बंदा एक दिन की मुसाफत करे, सफ़र करे ना, जितना लंबा मुसाफत बनती है उतना एक लंबा उसका नाखन है। और जब वो मारेगा ना, फरमाया कि वो कहेगा, आता जाएगा कहेगा आना अशजाउल अकराउ, मैं गंजा सांप हूँ। और उसकी आवाज़ ऐसी होगी जैसे बादल गरजते हैं ना, बिजली गरजती है, बंदा डर जाता है ना, उसी तरह बेनमाजी बंदा डरेगा और आता जाएगा, वो कहता जाएगा आना अशजाउल अकराउ, ओ मैं गंजा सांप हूँ। और साथ ही मारेगा, कहेगा मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, तूने फजर की नमाज़ छोड़ी है, फजर से लेकर ज़ोहर तक मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैं तुझे मारना है। वो फजर से लेकर ज़ोहर तक मारता रहेगा, एक ज़रब मारेगा 70 गज ज़मीन के अंदर वो बंदा जाएगा, फिर वो नाहन से बाहर निकालेगा। ये कब्र के अंदर अज़ाब है। आज हम क्या करते हैं, कोई बंदा कहने हैं तेरी चारपाई के ऊपर एक बिच्छू है, पूरी रात सोते नहीं, कि सो जाता बंदा बेफिक्र हो के सोता है? नहीं सोता। कहना नहीं यार, जब तक इसे मैं अपने बिस्तर से अलग नहीं करूँगा, देखूँगा नहीं, मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा। वो कितना बदनसीब है वो मुसलमान, वो कलमा पढ़ के तुझे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बेनमाजी बंदे के कब्र के अंदर इतने सांप है और तू लापरवाही के साथ सारी रात सोया रहता है, फजर की अजान हो जाती है फिर भी सोया रहता है। पता चला तुझे अपने घर या अपने बच्चे, अपने यानी कोई बंदा भी उसने कह दिया बिच्छू है, तुझे उस बात के ऊपर यकीन तो आ गया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान के ऊपर यकीन ना है, कब्र के अंदर इतने सांप होंगे। वो सांप मारेगा, क्या करेगा? कहेगा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया फजर से ज़ोहर तक तुझे मारना है। एक नमाज छोड़ी है, बाद बंदे कहते मैं 3 पढ़ी हैं 4 पढ़ी हैं कि छड़ी, कोई मसला नहीं, मैं नमाजी हाँ, लेकिन रब का हुक्म 4 नमाज़ों का नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म 5 नमाज़ों का है। कितनी नमाज़ें फ़र्ज हैं? तो जो 4 पढ़ता है तो वो अल्लाह का हुक्म मान रहा है कि अपनी मर्ज़ी कर रहा है, अपनी मर्ज़ी करता है ना, तो वो सांप कहेगा मुझे अल्लाह ने कहा फजर छोड़ने वालों, उनके लिए पैगाम है, मारेगा ज़ोहर तक। जब ज़ोहर की नमाज जिसने छोड़ी है उसे ज़ोहर से असर तक मार पड़ेगी, और जिसने असर की छोड़ी है असर से मगरब तक मार पड़ेगी, और जिसने ईशा की छोड़ी है सारी रात ही मार पड़ेगी। ये कब्र के अंदर है। अल्लाह पाक हमें नमाजी बनाए। ये आपके सामने कुरान की चंद आयात, एक ही रवायत रखी है, मेरे वक़्त इतना नहीं होता। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जिस तरह के पिछले खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर भी सलाब ज़दगान के लिए अपील की थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये तहैया किया कि 3 जुम्मे जो है ना ये सलाब ज़दगान के लिए हमने वक़फ़ किए हैं, क्योंकि आप जो मीडिया देखते हैं, फेसबुक हैं, जो भी आपके पास आले हैं, तो सिंध के अंदर बलूचिस्तान के अंदर सैलाब इतना कि बड़े बड़े खाते पीते लोग भी जो है ना वो भी रोते हैं, और सड़कों के ऊपर आके ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो देखने वाला वो भी रो पड़ता है। तो आप ज़रूर तावन करें, जैसे कि फ़लाही तंजीमें हैं, जमात इस्लामी की फ़लाही तंजीम है, वो भी जो अपना दूसरे अल्लाह अकबर तकबीर वाली जमात दावा वाली, वो भी काम। जो लोग कहते थे ना यार ये मौलवी क्या कर रहे हैं, आज मीडिया के ऊपर देखें, मीडिया के ऊपर फलाही काम किया है, सबसे पहले कदम रखा है, फौज के साथ चली है, तो वो मौलवी जा रहे हैं। तो इसलिए आप सारे साथियों से अपील है ये आप तावन करें, ये फलाही काम के अंदर आप हिस्सा डालेंगे। हदीस पाक आपने फरमाया जो बंदा किसी परेशान तंग दस्त बंदे की परेशानी दूर करता है, तंग दस्ती दूर करता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस बंदे की परेशानी भी दूर फरमा देगा। दुनिया के अंदर परेशानी दूर, जब तक आप किसी मुसलमान की मदद के अंदर लगे रहते हैं अल्लाह उस बंदे की मदद के अंदर लगा रहता है। तो इसलिए आप ज़रूर पिछला जुम्मा भी, ये भी अगला जुम्मा भी हमने जो है सलाब ज़दगान के लिए अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह हमें ऐसी आफत से महफूज रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप जब देखें आपको पता चले कि अल्लाह ने
रात को क्या था, दिन को क्या बन गए। ये अल्लाह के हाथ के अंदर है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे, जिसे चाहे अल्लाह आजमाइश के अंदर मुब्तला कर दे। ये एक हमारे लिए नसीहत भी है और आजमाइश भी है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।